तो घर से बाहर निकलने लगता है कि डर लग रहा है कखनी अपराधी हमको मार निकल जाएगा। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि कोई नहीं बचेगा। तो कौन बचेगा? कहता है यादव का बच्चा नहीं बचेगा, बाकी सब लोग बचेगा। कुछ यादव का बच्चा बचेगा, नहीं बचेगा। यादव बेटा नहीं बचेगा, लेकिन बाकी कोई भी हो बचेगा। बताइए, आपके इलाके का लड़का आपके लिए आवाज उठाया और आज उसका शव मिला है, दुख हो रहा है? दुख तो जरूर है। मैं यहाँ के गांव में एगो लड़का बढ़िया था, तब कोई का हो गया। हम तो किराया में रहते हैं, बहुत दूर के अरवल जिला का भी हम हैं। सुन के दुख लगा ना? हाँ, दुख तो लगा। और अभी हमको सूत्रों के अनुसार से पता चला कि बंटी कुमार यादव जी धरती पर नहीं रहे, वो स्वर्गवास चले गए। अभी तुरंत सूत्रों के अनुसार से मुझे पता चला है। कहा गया है कि हमारे बिहार में इस तरह से नहीं होता था, आज हमारे बिहार में इस तरह से हो रहा है। वो जो भी आज गरीबों के लिए आवाज़ उठाएगा वो शहीद हो जाता है। आज कोई मैटर पे कोई अगर सवाल जवाब उठाएगा तो वो भी शहीद हो जाएगा। ये क्या है भाई? प्रशासन भी एक साथ है, आए? प्रशासन भी एक साथ है कि किसी गाड़ी रोका देता है, कोई भी हवा चाहे सीएनजी पैसा लूटने के लिए। प्रशासन भी साथ है। बोलिए, खाली इसको प्रशासन में ही चाहिए, देख बोलते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन की संलिप्तता है इसमें? जी, ये बताइए, सरकार की कितनी बड़ी असफलता है ये, क्योंकि सम्राट चौधरी बड़े बड़े वादे करते हैं। वो कहते हैं कि अपराधियों को एआई के जरिए पकड़ा जाएगा, हरा गमछा, तमाम चीज़ें कहते हैं। लेकिन बताइए, बीते इतने दिनों से बंटी गायब था और आज उसका शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में मायूसी तो छाई हुई है, लेकिन हिम्मत भी टूट रही है। स्टोरी दिखाया, उसका वीडियो भी वायरल हुआ कि किस तरीके से दुकान से खींचते हुए लेकर के जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से ना आत्मविश्वास एक सरकार के प्रति, एक प्रशासन के प्रति ये टूटता हुआ और टूटकर बिखरते हुए दिख रही है। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बिहार में 0 क्राइम रेट है और हम अपराधियों को तुरंत पकड़ेंगे, अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन अपराधियों का मनोबल तो देखिए। एक लड़का जिसने आवाज़ उठाई कि उसके इलाके में गलत काम हो रहा है, उनकी माँ बहनों को दिक्कत हो रहा है, मोहल्ले वालों को दिक्कत हो रहा है, और उस लड़के को ही आज उठा लिया गया। उठाया तो उठाया, बीते कई दिनों से किडनैप था और आज खबर आती है कि उसका शव मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं करबिगैया इलाका जो है अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने तभी भी आवाज़ उठाई थी जब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपने शुरुआत से आवाज़ उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग न्यूज़ चैनल वाले को, मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप देश दुनिया तक को न्यूज़ को, खबर को पहुंचाते हैं। हाँ, बोलिए, बोला जाए। नीरज जी, सबसे पहले ये खबर सुन के जी हम लोग को तो बहुत दुख की बात है। हमारे मोहल्ला के वो लड़के हैं, और अभी हमको सूत्रों के अनुसार से पता चला कि बंटी कुमार यादव जी धरती पर नहीं रहे, वो स्वर्गवास चले गए। अभी तुरंत सूत्रों के अनुसार से मुझे पता चला है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। आज जो कोई लड़का आवाज़ उठाता है तो धरती पर नहीं रहते हैं। ये क्या है? हमारे बिहार हो गया भाई। हमारे बिहार, कहा गया है कि हमारे बिहार में इस तरह से नहीं होता था, आज हमारे बिहार में इस तरह से हो रहा है। कोई जो भी आज गरीबों के लिए आवाज़ उठाएगा वो शहीद हो जाता है। आज कोई मैटर पे कोई अगर सवाल जवाब उठाएगा तो वो भी शहीद हो जाएगा। ये क्या है भाई? हमारी सरकार से हम अति करते हैं कि मैं आवाज़ उठाता हूं, सरकार से मैं मांग करती हूं कि इस तरह से ना हो हमारे बिहार में। ये देखिए, रामधार गली, CID गली को रहने वाले लोकल ही लड़का है वो। हाँ, एक बात बताइए, अभी ये सिचुएशन है यहाँ की, लेकिन तभी भी आपने आवाज़ उठाई थी जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। आप लोगों ने मीटिंग की, हम भी आए थे, उस दौरान भी हमने सवाल किया कि इस इलाके में सेक्स रैकेट चलाया जाता है और आपके घर परिवार वालों को भी। देखिए, हम लोग तो मंदिर का पुजारी हैं। महावीर मंदिर वो साइड में वो महावीर मंदिर है, ये साइड में ये महावीर मंदिर है। ये सब चीज़ तो हम नहीं बताएंगे, सब तो पुलिस प्रशासन बताएंगे ना कि हमारे मोहल्ला में क्या हो रहा है। ये जनता थोड़ी बता सकता है। पुलिस प्रशासन, सरकार उन लोग को क्यों बहाली किया है? उन लोग को तो खुद के चाहिए ना कि हम इस पर मतलब पेट्रोलिंग करें, हम पता चलावें कि भाई हमारे एरिया में क्या हो रहा है। सबका अपना अपना एरिया ना होता है, तो अपने एरिया को तो कवर थाना प्रशासन को करनी चाहिए कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो भाई हम लोग मंदिर पुजारी क्या बता सकते हैं? वो तो पुलिस प्रशासन के काम है बताना और आगे रिपोर्टिंग करना।
देखिए हम भी खबर दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी रॉबिन भी हमारे साथ है। हम शुरुआती दिनों से रॉबिन ये खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग हुई थी तब मैंने ये खबर दिखाई, उसके बाद आपने फॉलो अप किया। ये बताइए इस इलाके में ये काम कब से हो रहा है? यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है मैम, जब खबर कवरेज करने के दौरान जब ने शुरुआत से हम लोग NBC न्यूज़ 24 के द्वारा ये खबर को जब दिखाया हमने, तो यहाँ के लोगों में एक जैसे कहते हैं ना कि किसी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कहीं उम्मीद दिखती है। तो उन लोगों की बातों से ये स्पष्ट रूप से पता चला कि लगातार कई महीनों बीते दिनों से इस चीज़ से परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर दिखाने के दरमियान उन लोगों की कुछ उम्मीद जागी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि ताकि मैं अपनी बात को रखूं तो वहां तक जाए और उसका निदान हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं मनोबल मतलब टूटता हुआ दिख रही है। जिस तरीके से हालात देख रहे हैं आप, खबर के जरिए दिखाने का काम किए हैं, और अचानक जो है इस बात को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इस तरह का मामला को देखते हुए, जागरूक होते हुए इस चीज़ को विरोध किया था, जिसके बीच दरमियान वो एक बंटी नाम का जो युवक था लड़का, वो लापता हो गया। और वो लापता होने के बाद भी मैं उस स्टोरी दिखाया, उसका वीडियो भी वायरल हुआ कि किस तरीके से दुकान से खींचते हुए लेकर के जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से ना आत्मविश्वास एक सरकार के प्रति, एक प्रशासन के प्रति ये टूटता हुआ और टूटकर बिखरते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ का ये भी कहना है स्थानीय लोगों का कि खबर के माध्यम से कुछ ना कुछ असर की दिखा है, प्रशासन के द्वारा कुछ ना कुछ इसका एक्शन लिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रही है। रॉबिन ये बताइए सरकार की कितनी बड़ी असफलता है ये, क्योंकि सम्राट चौधरी बड़े बड़े वादे करते, वो कहते हैं कि अपराधियों को AI के जरिए पकड़ा जाएगा, हरा गमछा तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन बताइए बीते इतने दिनों से बंटी गायब था और आज उसका शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में मायूसी तो छाई हुई है, लेकिन हिम्मत भी टूट रही है, डर का माहौल भी है कि जो भी आवाज़ उठाएगा कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मानिए तो बहुत एक्टिव पर्सन है। आप उनके मंच के द्वारा सुने होंगे, उनके द्वारा उनके कही हुई बातों को मैं कहता हूँ, कोई अपनी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी कोई बनावटी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। शुरू से ही लगातार वो खुले मन से कहते आए कि आम जनता, आम नागरिक के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ मैं कि पुलिस प्रशासन बल जो है पूरी खुली तरीके से छूट दी गई है, वो स्वतंत्र तरीके से वो अपना काम कर रही है और करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब खबर के जरिए जो दिख रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है, उस तरीके से धरातल पे खोखला साबित हो रही है। और मैं खबर के जरिए ये दिखाना भी चाहा, बताने को भी काम किए, लेकिन सम्राट चौधरी तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, इस तरह की हालात को देखने को मिला है। लेकिन सम्राट चौधरी तो काफ़ी एक्टिव है। वो एक बार और भी बोले थे कि कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई, उसको नज़र को रखते हुए हमको रात भर नींद भी नहीं आती है। तो इस बातों से स्पष्ट रूप से क्लियर चलता है कि एक्टिव पर्सन है, कुछ ऐसी तमाम खबरों पे काफ़ी नज़र रखते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ इस तरीके का जो धरातल पर जो हम और आप लोग भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रही है। देखिए अम्मा भी है। अम्मा बताइए, आपके इलाके का लड़का आपके लिए आवाज़ उठाया और आज उसका शव मिला है, दुख हो रहा है? दुख तो जरूर है। मैं यहाँ के गांव में एगो लड़का बढ़िया था, तब कोई का हो गया, हम तो किराया में रहते हैं, बहुत दूर के अरवल जिला का आदमी हम हैं। सुन के दुख लगा ना? हाँ, दुख तो लगा सुन के। ये बताइए मुझे, सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है? हम का बताएं, हमरा बुझाए केकरा गलती है। भैया बताइए, आप लोगों के लिए ही आवाज़ उठाया करता था, आप लोगों को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुख तो हो ही रहा है। अच्छा, इसके बाद आप लोग के मन में डर है? हो जाएगा ना? हाँ, डर हो जाएगा। बोल नहीं पाएंगे। पुलिस प्रशासन आखिरकार कर क्या रही है? पता नहीं क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोलें आपको, प्रशासन भी एक साथ है, आए प्रशासन भी एक साथ है कि किसी गाड़ी रोका देता है, कोई भी हवाई चाहे CNG पैसा लूटने के लिए, प्रशासन भी साथ है। बोलिए, खाली इसको प्रशासन में ही चाहिए, डेक बोलते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन की संलिप्तता है इसमें? जी, चलिए देखिए, ये लोग भी कल कैंडल मार्च निकाला गया था, ये
क्या है? उनके घर से निकाला गया था। ये पूरे मतलब एक करबिगहिया में इतना बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया था उनको नाम से। आवाज़ सूचना मिलता है कि आज वो धरती पर नहीं रहे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कितने दुर्भाग्य की बात है भैया, आप लोग को डर लग रहा है? डर लग रहा है। कैसे आप देखे हैं तो बोल रहे हैं, देखे हैं तो बोल रहे हैं। जी देखिए, माहौल जो है इस इलाके का अब खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। हमने पहले दिन से खबर दिखाई, हमने प्रशासन को भी कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, लेकिन अब तस्वीरें बदल रही है। भैया सबसे पहले ये बताइए, जो आवाज़ उठाएगा कहीं ना कहीं उसकी आवाज़। हम तो घर से बाहर निकलने लगता है कि डर लग रहा है कखनी अपराधी हमको मार के निकल जाएगा। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि कोई नहीं बचेगा। तो कौन बचेगा? कहता है यादव का बच्चा नहीं बचेगा, बाकी सब लोग बचेगा। कुछ यादव का बच्चा बचेगा। नहीं बचेगा। यादव का बेटा नहीं बचेगा, लेकिन बाकी कोई भी हो बचेगा। अच्छा, ये सुन कितना अच्छा लड़का सामने था, अच्छा लड़का था, व्यवहारिक था, मोहल्ला में सपोर्ट करता था। ये गलत काम करवा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा लोग। जो अच्छा घूम रहा है फिर उसको हत्या करवा देगा। अच्छा बताइए, इस इलाके में गलत काम होते हैं उसके लिए ये प्रशासन कुछ नहीं करता? कुछ नहीं करता है, रुपया खाता है, तब क्या करता है? क्योंकि बूढ़े बच्चे सब रहते हैं, लेकिन आदमी मान लीजिए कि अब घर से निकलना बेकार हो गया है। आज उसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, अगला के बेटी बहन घूमेगी, कैसे घूमेगी? वो बार उठाएगा, आज हम उठाएंगे तो हमको उठा सकता है? सम्राट चौधरी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है लग रहा है हमको अंदाज से। लग रहा है आप लोग देखिए, उम्मीद नहीं है। हम पहले दिन से ही सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। आप अगर इस इलाके को देखेंगे एक बार, आप देखिए सारे लोग खड़े हैं और सारे लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस इलाके में इस तरीके के काम होते हैं और इस तरीके का माहौल है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? जहां एक तरफ सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि हरे गमछे को टारगेट किया जाएगा, एआई के जरिए खोजा जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा, तो आखिरकार बंटी के अपराधी कहाँ है? और इस इलाके में जो गलत काम होता है उसमें किन लोगों की संलिप्तता है? स्थानीय लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन डायरी लेके आती है और लिखती है उसमें कि किसने उनको कितना पैसा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस इलाके में कोई आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। एनबीसी की टीम लगातार आपको काम हमारा दिखा रही है। हमने उस दिन भी आपको दिखाया, हमारे सहयोगी है रॉबिन, तमाम तस्वीरें इन्होंने भी दिखाई, हमने भी दिखाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे रॉबिन? खबर कवरेज करने के दौरान यह भी बात सामने आई कि जब इस बात को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था, तो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे कि जब खुलेआम जब इस चीज़ को गलत को देखते हुए विरोध कर रहे थे, तो जब ये मामला थाना के पास, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास ये बात पहुँचती है, तो वो उल्टा ही उन पे केस करने की धमकी दी जाती है। लेकिन इस तरह की हालात को देखते हुए कोई भी डर जाएगा, कोई भी सहम जाएगा। जिनकी हाथ में पावर है वही सब कुछ है, जिनकी हाथ में पावर नहीं है, एक बेवशा मजबूर, एक टूटा हुआ इंसान, एक दर्द से कल्पा हुआ इंसान, जो भी हकीकत, जो भी सच्चाई जो दिखता है और उनको आगे जो विकल्प देखने को समझ में आता है कि वहाँ से हमारा कुछ विकल्प निकल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी उसको टूटा हुआ खोखला देखने को मिलता है। मतलब उसकी जो मामला है, मदद चाहिए, हाँ, मदद भी नहीं मिलता है और इस वजह से डरा और सहमा रहता है और लगातार कई दिनों से इस तरह के मामला को आए दिन देखते रहते हैं। और जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय महिला को भी कहना है कि सुबह निकलते हैं और शाम 6 से 7 के बीच में बंद हो जाते हैं। अब ये जानना है, आप पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति के द्वारा आप सुनते भी होंगे कि जंगल राज, लेकिन आखिर ये जानना हम चाहेंगे कि आखिर कौन सा ये मंगल राज है जो यहाँ के स्थानीय महिला कहती है कि शाम में सुबह निकलते हैं और शाम 6 से 7 बजते हम डरे से हमें अपने घर में पैक हो जाते हैं और निकलते नहीं हैं। और दूसरी ओर अगर घर में जेंट्स नहीं है, अगर घर में उसका जेंट्स नहीं है और किसी बच्चे को तबीयत खराब होती है और दवा लेने के लिए जब बाहर निकलती है, तो उस महिला को इशारा देके बुलाया जाता है, जिसके वजह से वापस अपने घर में चली जाती है। चलिए
देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बंटी को लेकर। बंटी का परिवार है, आपको बता दें कि उनके पिताजी नहीं है, माताजी का बुरा हाल है, भाई जो है छोटा है, घर की जिम्मेदारियों को संभाले हुए है, बंटी की पत्नी भी थी और इसके साथ ही बच्चियां भी हैं। तो अब उन बच्चियों का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या होगा, और क्या ऐसे ही आवाज़ उठाने वालों का आवाज़ दबाया जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारी ये अपील है, हम महिला पत्रकार हैं, रात के इस वक्त इस इलाके में रिपोर्टिंग करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सम्राट जी, कि आप जागिए, क्योंकि बिहार की तस्वीर अब बदल रही है। सबसे बड़ा सवाल है, इस इलाके में सेक्स रैकेट चलता है, लेकिन आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक व्यक्ति जो आवाज़ उठा रहा है, आज उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, उसका शव मिला है। अब देखना होगा कि बंटी का अपराधी पकड़ाता है कि नहीं। और ये हमारी भी अपील है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जागिए और बिहार की स्थिति को देखिए। आप कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। NBC 24 आपको तमाम खबरें दिखाएगा। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।